Today I will be discuss about the degeneracy in transportation problem. ठीक है, आज हम डिजेनरेसी के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ी थी. ठीक है, बैलेंस्ड पढ़ी और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ी. ठीक है, तो डिजेनरेसी क्या होती है? इफ़ द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम with m rows and n columns has less than m plus n minus 1 allocations, then the problem is called the degeneracy or degenerate transportation problem. ठीक है, तो उसे हम डिजेनरेसी या डिजेनरेट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं. तो एग्जाम्पल है इसका. एग्जाम्पल है फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग a Vogel approximation method and also find the optimal solution using Modi method. ठीक है, तो पहले जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इसमें आपने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है. ठीक है, इनिशियल सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज आप इनिशियल सॉल्यूशन के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल भी लगा सकते हो और लिस्ट कॉस्ट मेथड भी लगा सकते हो. ठीक है, पर यहाँ पे प्रेफर किया है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो हम पहले इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे. ठीक है, जहाँ पे डिमांड आपको ये दी गई है और आपको सप्लाई ये दी गई है. ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमने जो डिमांड और सप्लाई दी है इसको इक्वल बनाना है. अगर इक्वल है तो आप मेथड लगा सकते हो, इक्वल नहीं है तो आपने डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम में देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास देखो द टोटल नंबर ऑफ सप्लाई कांस्टेंट कितने हैं? 3, 1 2 3. ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ डिमांड कांस्टेंट्स हमारे पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4 और 5. क्लियर है? ठीक है, हियर द टोटल डिमांड कितनी है हमारे पास? अगर हम डिमांड को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी है? ये है 25. ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ सप्लाई. सप्लाई कितनी है जब इनको हम ऐड करेंगे? ठीक है, जब इस टर्म को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सप्लाई कितनी है? 22. ठीक है, शो अगर डिमांड बड़ी हो तो आपने क्या करना है? डमी रो ऐड करनी है. ठीक है, अदर केस अगर आपके पास जो सप्लाई है अगर वो बड़ी है तो आपने क्या करना है? डमी कॉलम ऐड करना है. शो वी ऐड डमी रो विद 0 यूनिट कॉस्ट एंड विद सप्लाई 3. ठीक है, अगर ये डमी रो कैसे ऐड करते हैं, डमी कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो हमारे पास प्रीवियस वीडियो है. ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो. वहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है कि डमी रो और डमी कॉलम हम कैसे और कब ऐड करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. तो जैसे हमने डमी रो या डमी कॉलम ऐड किया तो यहाँ पे देखो डमी रो ऐड होगी. तो ये प्रॉब्लम थी आपकी, तो हमने क्या किया? डमी रो ऐड कर दी. ठीक है, और जो सप्लाई वाला जो आपके पास कॉलम था, ठीक है, जो सप्लाई वाला जो आपके पास कॉलम था यानी जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? आपका डिमांड माइनस सप्लाई. तो कितना था? 25 माइनस 22, तो हमारे पास कितना आएगा? 3. ठीक है, अब देखो हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई है वो क्या होगी? इक्वल होगी. कितनी होगी? 25 एंड 25. क्लियर है? अब हम इसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे. तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो क्या बोलता है? तो देखो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या करते हैं? पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, पेनल्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ईच रोज एंड ईच कॉलम से हम क्या करेंगे? पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जब हम फर्स्ट रो लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है. तो यहाँ पे सबसे छोटा देखो 0 है. ठीक है, अब वहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे छोटा है, ठीक है, और उससे बड़ा कौन है. तो देखो 0 से बड़ा 4 भी है, 5 भी है, 8 भी है, पर हम इससे स्लाइटली बड़ा लेंगे. ठीक है, तो 0 से 4 बड़ा है. ठीक है, अब जो बड़ा है उससे हम क्या करेंगे? जो छोटा है उसको माइनस कर देंगे. तो 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 4. ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट जो आपके पास कॉलम है उसमें भी 0 एंड 4. ठीक है, तो 4 माइनस 0 कितना हो गया? 4. ठीक है, ये आपकी कॉलम पेनल्टी. ठीक है, और ये क्या है? आपकी रो पेनल्टीज़ है. क्लियर है? वैसे ही थर्ड में देखो यहाँ पे 0 है और 6 है, तो ये हमारे पास पेनल्टी कितनी आ जाएगी? 6. अब देखो आगे देखो यहाँ पे 0 और 4. ठीक है, तो यहाँ पे 0 4 5 एंड 3. तो 0 से स्लाइटली बड़ा कौन है? थोड़ा सा बड़ा वो कौन है? 3 है. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पेनल्टी आई 3. क्लियर है? वैसे ही अब रो में देखेंगे
ठीक है। तो रो में सबसे छोटा कौन है, 3 है, उससे स्लाइटली बड़ा कौन है, 5 है, ठीक है। तो 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा, इस रो में सबसे छोटा कौन है, 4, उससे स्लाइटली बड़ा कौन है, 5। तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो 0। वैसे ही यहाँ पे कितना आएगा, 0। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी पेनल्टी है उसको चूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 6 एंड 6, ये हमारे पास सबसे बड़ी पेनल्टी है। क्लियर है। अब देखो अगर इक्वल पेनल्टी आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिमांड और सप्लाई जो है, अगर यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में इक्वल पेनल्टी आ गई, जैसे हमारे पास यहाँ पे इक्वल पेनल्टी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या रखना है, जो उसके सामने जो डिमांड और सप्लाई होगी वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। डिमांड और सप्लाई क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो यहाँ पे देखो 6 के ऊपर 5 है, ठीक है, डिमांड, यहाँ पे 6 के ऊपर 4 है डिमांड, ठीक है, क्या है, 4। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला कॉलम है इसको लेंगे, ठीक है। अब इसको लेने से पहले हम कुछ राइट डाउन करते हैं, तो वो है आपके पास, देखो यहाँ पे द मैक्सिमम पेनल्टी इज 6, ठीक है, एंड अकर इन द कॉलम D4, यहाँ पे देखो D4, क्लियर है। एंड द मिनिमम CIJ का मतलब होता है आपका सेल, जैसे जो ये 6 है, 6 है, 7 है, 6, 5, 5, ये क्या है, आपके सेल्स हैं, ठीक है। CIJ इन द कॉलम इज C44, ठीक है, इन द कॉलम इज C44। CIJ क्या है आपका, C44, यानी 4th रो है एंड 4th कॉलम है, तो C44 कितना है, 0, ठीक है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। और द मिनिमम, यहाँ पे देखो जो मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, ठीक है, जो मिनिमम इसके ऊपर एलोकेशन आएगी, ठीक है, द मैक्सिमम एलोकेशन इन द सेल इज मिनिमम ऑफ 3 एंड 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन आएगी हमारे पास, तो उसके सामने देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, इसके सामने, इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 4 है। क्लियर है, 3 एंड 4, क्लियर है। अभी आपने जो इसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस हम नेक्स्ट जो टेबल बनेगा उस पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 है, इसमें मिनिमम है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में एलोकेट कर देंगे, ठीक है। नाउ इट सेटिस्फाई द एस डमी, जो डमी आपकी जो रो थी, ठीक है, उसको ये क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है, एंड एडजस्ट द डिमांड ऑफ D4 फ्रॉम 4 to 1, ठीक है। और जो आपकी डिमांड है D4, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस भी होगा और यहाँ पे भी 3 माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 to 1, और ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। क्लियर है। तो नेक्स्ट टेबल में हम जब देखेंगे, तो नेक्स्ट टेबल में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सप्लाई थी हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पे एलोकेट होगी, यहाँ पे 4 था, तो हमने 4 - 3 किया, ठीक है, क्योंकि जो एलोकेशन होती है उसको अपने सप्लाई से भी माइनस करना है और डिमांड से भी माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम वही मेथड लगाएंगे, फिर से पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपकी रो पेनल्टी हो जाएगी और दूसरा आपका कॉलम पेनल्टी हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे मिनिमम देखो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है यहाँ पे 4, ठीक है, उससे स्लाइटली बड़ा कौन है, 5। तो 5 - 4 कितना है हमारे पास, पेनल्टी 1, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड कॉलम है आपका, उसमें हम देखेंगे, तो यहाँ पे कितना है, सबसे छोटा 4 है, उससे स्लाइटली बड़ा क्या है, 7 है, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 6 है, 6 से बड़ा कौन है, 7, तो 7 - 6 है, और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। वैसे यहाँ पे 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आपका सबसे छोटा 5 है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर है। वैसे ही जब आप रो में करोगे, तो सबसे छोटा आपका क्या है, 3 है, उससे स्लाइटली बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 - 3 कितना आ गया आपके पास, रो पेनल्टी में 2, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, सेकंड रो में 4 है, 4 से स्लाइटली बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 - 4 कितना हो गया, 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 और 4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास पेनल्टी 1 3 0 0 1 एंड यहाँ पे 2 1 0 एंड डैश, ठीक है। जिसको हमने क्रॉस कर दिया उसके आगे हम क्या कर लेंगे, डैश लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम पेनल्टी कौन है, 3 है, तो हम नेक्स्ट जो टेबल लेंगे वहाँ पे जो ये वाला कॉलम है उसको हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो इसको चेकआउट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, पहले द मैक्सिमम पेनल्टी इज़ 3, ठीक है। मैक्सिमम पेनल्टी क्या है हमारे पास, 3 है, अकर्ड इन द कॉलम D2, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है आपका, D2, यानी सेकंड कॉलम है, ठीक है। द मिनिमम CIJ इन दिस कॉलम इज C32,
ठीक है, यानी थर्ड रो एंड कौन सी आपकी देखो यहाँ पे, यानी थर्ड रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है, 8 है, 7 है, 4 है, तो मिनिमम कौन है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम एलोकेशन देंगे, द मैक्सिमम एलोकेशन इन दिस सेल इज मिनिमम ऑफ 9 एंड 4 इक्वल टू 4। ठीक है, जब हम एलोकेशन देंगे तो देखो ये मिनिमम हुआ, तो इसके सामने देखेंगे तो सप्लाई हमारे पास कितनी है, 9, इसके नीचे देखेंगे तो डिमांड कितनी है, 4 है। तो 9 और 4 में मिनिमम कौन है, 4 है, तो 4 को हम यहाँ पे एलोकेशन दे देंगे। ठीक है, 4 के ऊपर 4 एलोकेशन देंगे, तो यहाँ पे देखो 4 के ऊपर 4 एलोकेशन आएगी। तो नाउ इट्स सेटिस्फाई द डिमांड D2। ठीक है, जो D2 की डिमांड थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो जाती है। एंड एडजस्ट द सप्लाई S3 फ्रॉम 9 to 5। जो आपके पास S3, ठीक है, जो आपके पास S3 है ये एडजस्ट हो जाएगी, 4 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलोकेशन आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टेबल में हम फिर से इसको ड्रॉ आउट करेंगे टेबल को। तो यहाँ पे देखो 4 एलोकेशन आई, ठीक है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 4 था, तो जो एलोकेशन आती है उसको हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 9 माइनस 4 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर है? अब हम फिर से वैसे ही स्टेप करके हम फिर से पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉलम पेनल्टी, यहाँ पे रो पेनल्टी। क्लियर है? फिर से हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कॉलम में मिनिमम कौन है, 4, उससे बड़ा कौन है, 5। ठीक है, मिनिमम 4 है और उससे बड़ा कौन है, 5। तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1। अब आप समझ गए होंगे कि पेनल्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो लाइन आपने क्रॉस कर दी है उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, डैश, उसके नीचे डैश लगा लेंगे। और यहाँ पे देखो मिनिमम कौन है, 6, और 6 ही है ऊपर भी। ठीक है, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3 एंड 4 है। ठीक है, 3 छोटा है और उससे बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 2, यहाँ पे देखेंगे तो 1, और यहाँ पे देखेंगे देखो यहाँ पे क्या था, 4, यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया आपका, 2। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने क्रॉस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से जो ये लाइन है, फिर से ऐसी लाइन हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आपने जो टेबल बनाया वहाँ पे चेकआउट करेंगे। ठीक है, द मैक्सिमम पेनल्टी इज टू occur इन द रो S3। ठीक है, एंड द मिनिमम CIJ इन दिस रो इज C35 इक्वल टू 4। ठीक है, जो आपने टेबल बनाया है उसमें हम आप चेकआउट करो। ठीक है, एंड द मैक्सिमम एलोकेशन इन दिस सेल इज मिनिमम ऑफ 5 एंड 8। ठीक है, ये आपको क्या है, 5 एंड 8 क्या दिया गया है आपको, सप्लाई और डिमांड दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो मिनिमम कौन है, 5 है। ठीक है, एंड इट सेटिस्फाई द सप्लाई ऑफ S3 एंड डिमांड एडजस्ट फ्रॉम 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ठीक है, जो डिमांड थी आपकी वो क्या थी, 8 थी, तो उसमें हम 5 को माइनस करेंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चेकआउट करने के बाद जो हमारा नया टेबल बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ गई, देखो यहाँ पे कितनी आ गई, 4 के ऊपर 5 एलोकेशन आ गई। क्लियर है? यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगेन फिर से आपने वही पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। आपको पता लग गया होगा कि पेनल्टी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 एंड 4, 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1। ये क्रॉस हो गया तो डैश, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 7, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 0, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 3, उससे बड़ा कौन है, 5, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक ये सेम ही चल रहा है, तो सबसे छोटा कौन है, 3 है। ठीक है, उससे बड़ा कौन है, 5, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे छोटा कौन है, 4। ठीक है, और यहाँ पे जो उससे बड़ा है वो है 5, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1। अब ये इसको क्रॉस कर दिया हमने इस लाइन को, तो ये हो जाएगा आपका डैश, और ये भी लाइन हमने क्रॉस कर दी है तो यहाँ पे भी डैश आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम पेनल्टी चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, बट अगर आपका जो पेनल्टी है वो इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो सप्लाई और डिमांड है, ठीक है, जो आपने सप्लाई दी है और डिमांड है, ठीक है, उसको चेकआउट करना है। जो मिनिमम होगा उसको हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है, 3 है।
तो जो हमारा नेक्स्ट टेबल होगा, ठीक है, उसमें हम जो ये जो D5 है, ठीक है, इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी सप्लाई और डिमांड में मिनिमम 3 है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। क्लियर है? तो जब हम इसको लेंगे तो हमारे पास फिर से वही वर्ड्स जो आपने लिखे हैं लाइंस, वो फिर से रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम पेनल्टीज टू अकर इन रो S1, ठीक है, मैक्सिमम पेनल्टीज टू अकर इन रो, ठीक है, अकर इन, यहाँ पे रो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका कॉलम होगा, ठीक है, ठीक है, अकर इन कॉलम D5, क्योंकि हमारी जो पेनल्टी है वो क्या आ रही है हमारे पास 2 किस पे आ रही है, D5 पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से चेकआउट करेंगे, द मिनिमम CIJ इन दिस सेल इज़ C15, ठीक है, C15 पे हमारे पास देखो मिनिमम क्या आ रहा है, ये C1 और 5, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फिफ्थ जो आपके पास क्या है कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम एलोकेशन इन दिस सेल इज़, ठीक है, एलोकेशन क्या है ये, अब यहाँ पे देखो इसके सामने 8 है, इसके नीचे कितना है 3 है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको हम एलोकेशन देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम एलोकेशन क्या आएगी, मिनिमम ऑफ 3 एंड 8 इक्वल टू 3, ठीक है। इट सेटिस्फाई द डिमांड D5 एंड, ठीक है, सप्लाई एडजस्ट फ्रॉम 8 टू, ठीक है, 5, 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये रिपीटेड स्टेप्स हैं, ठीक है, आपको पेनल्टी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और एक बार आपको जो ये स्टेप्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो देखो आगे हमने क्या किया, अब यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 3 था, है ना, तो इसमें हमने एलोकेशन दे दी 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो गया, यहाँ पे 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या होगी जो डिमांड है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब हम फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, सब पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अब आपको पेनल्टी अच्छे से फाइंड आउट करनी आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे मिनिमम 4 है, मैक्स उससे बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1, ठीक है, इसको हमने क्रॉस कर दिया तो ये डैश हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पे कितना है 7, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, इसको क्या करेंगे डैश। वैसे यहाँ पे अब यहाँ पे 5 सबसे छोटा है, 6 बड़ा है, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे छोटा 4 है, उससे बड़ा कौन है 6, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है, और यहाँ पे डैश और यहाँ पे डैश। फिर से हम यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे तो 2 है, ठीक है, किस पे आ रही है, S2 पे आ रही है, ठीक है, और मिनिमम नंबर कौन है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 के आगे देखेंगे तो 5 है, 4 के नीचे देखेंगे तो 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलोकेट आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, द मैक्सिमम पेनल्टी इज टू अकर इन रो S2, जो भी बताया आपको, है ना, एंड द मिनिमम CIJ इन दिस रो इज C21 इक्वल टू 4, यानी देखो यहाँ पे क्या था, C21 का मतलब है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में क्या है आपके पास, मिनिमम 4 है, ठीक है, तो 4, और उसके बाद क्या है आपके पास, द मैक्सिमम एलोकेशन इन दिस सेल इज़ मिनिमम ऑफ 4 एंड 5। अभी आपको बताया था कि इसके सामने देखो क्या है 5 है, और इसके नीचे क्या है आपके पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 4 एंड 5, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 4 है, तो 4 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे, एंड इट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ D1, ठीक है, जो D1 की डिमांड है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड जो सप्लाई है उसको एडजस्ट करेगा 5 to 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 था, ठीक है, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो जो आपकी डिमांड थी वो क्या हो जाएगी, सप्लाई है वो क्या हो जाएगी 5 to 1 कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो फिर से, अब हम फिर से यहाँ पे राइट डाउन करेंगे जो जो हमने अभी ऊपर लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये था 4, ठीक है, इसके ऊपर आ गई एलोकेशन आपकी 4, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो जो D1 जो जिसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर से पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ गया 7, यहाँ पे आ गया 6, तो 6 से बड़ा कौन है 7, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे 6 6 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, क्योंकि ये जो तीनों कॉलम है ये क्या हो गए आपके, इनको हमने क्रॉस कर दिया है, ठीक है।
वैसे यहाँ पे 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 6 और 7 है तो यहाँ पे 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डैश डैश। यहाँ पे हम मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे तो 1 है, ठीक है। अब 1 के आगे देखा सप्लाई कितनी है यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखा तो सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है हमारे पास 5 है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम लेते हैं इन केस ऑफ अगर आपकी जो पेनल्टी है वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इक्वल आई तो यहाँ पे मिनिमम कौन है, ये वाली है, ठीक है। तो हम S2 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द मैक्सिमम पेनल्टी इज़ 1, ठीक है, अकर्ड इन S2, ठीक है। द मिनिमम CIJ इन दिस रो इज़ C24 इक्वल टू 6, ठीक है। तो मिनिमम कौन है यहाँ पे, ठीक है, एक 7 है एक 6 है, ठीक है। तो मिनिमम कौन है 6 है। द मैक्सिमम एलोकेशन इन दिस सेल इज़ M11, तो ठीक है, मैक्सिमम एलोकेशन इन सेल इज़ M11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके सामने क्या है 1 है, सप्लाई के कॉलम में, और जो डिमांड है आपके पास वो भी क्या है 1 है। तो इनमें मिनिमम कौन है 1 ही है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 1 को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे, अब यहाँ पे देखो अब जो S2 है यानी जो सप्लाई है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, और जो आपका जो डिमांड है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो आपका ये भी क्रॉस हो जाएगा, और ये जो आपका D4 है ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे 6 था 1 आ गया 1 आ गया, ये क्रॉस हो गया ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा सिर्फ 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, सप्लाई भी 5 है और डिमांड भी कितनी है 5 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट टाइम में 5 को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। और आपका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका स्टेप होता है वो होता है आपका कि आपकी सप्लाई और जो डिमांड है वो हर केस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हर केस में वो सप्लाई और डिमांड इक्वल होगी तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका राइट वे में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका हम यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हियर द मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी आपकी, देखो जिस नंबर के ऊपर आपके पास जो एलोकेशन आई है उसको उस नंबर के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 × 4, यहाँ पे चेकआउट देखो यहाँ पे लिखा है ना 4 × 4, तो 4 के ऊपर 4 एलोकेशन है तो 4 × 4, 6 के ऊपर 5 एलोकेशन तो प्लस 6 × 5 प्लस करना है आपने, ठीक है। वैसे 3 के ऊपर 3 एलोकेशन है तो कितना हो जाएगा 3 × 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 × 3। वैसे यहाँ पे देखो प्लस 6 × 1, वैसे ही देखो यहाँ पे 6 × 1 4 × 4, ठीक है, 4 × 5 यहाँ पे, ठीक है, एंड 0 × 3। जब इस सभी को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया 97। इन सब को मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 97, ठीक है। अब ये 97 तो आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हियर द नंबर ऑफ एलोकेशन द नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल, ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल कितना है हमारे पास 7, यहाँ पे चेकआउट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल हमारे पास कितना है 7, और यहाँ पे क्या है आपके पास m + n-1। m क्या थी आपकी रोज थी, n क्या था आपका कॉलम था जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो m रो कितनी है आपके पास 4 है, कॉलम कितने आपके पास 5 है, तो 5 + 4 = 9, और -1 किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। और देखो 8 हमारे पास ये आया। नंबर ऑफ एलोकेशन हमारे पास एलोकेटेड सेल में जो एलोकेशन थी वो कितनी आई हमारे पास 7, और यहाँ पे 8, ये इक्वल होंगे तो हमारे पास जो नॉन डिजेनरेसी प्रॉब्लम आनी थी, ठीक है। बट ये क्या है छोटे बड़े हैं, ठीक है, यानी लेस और ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एलोकेशन है वो छोटी है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो दिस सॉल्यूशन इज डीजेनरेट टू, ठीक है, डीजेनरेट प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी डीजेनरेसी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, टू रिसॉल्व द डीजेनरेसी वी मेक यूज टू द आर्टिफिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। उसको आप चाहे डी लिखो चाहे आप एप्सिलॉन लिखो, ठीक है। द क्वांटिटी डी एंड एप्सिलॉन इज असाइंड टू दैट अनऑक्युपाइड सेल, जो आपका अनऑक्युपाइड सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो अनऑक्युपाइड सेल क्या है हमारे पास, अनऑक्युपाइड सेल है जिसके ऊपर एलोकेशन ना हो उसको हम बोलते हैं अनऑक्युपाइड सेल, ठीक है। जैसे 5 हो गया 8 हो गया 6 हो गया, वैसे करके जो भी आपके पास अनऑक्युपाइड सेल है
उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका डी और एप्सनल है उसको हम वहाँ पे एलोकेट करेंगे, ठीक है, विच हैज़ द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। द क्वांटिटी एप्सनल इज असाइंड टू, ठीक है, असाइंड टू और इक्वल टू 0, ठीक है। अब जिस मिनिमम कॉस्ट के हम ऊपर जो एप्सनल है, ठीक है, उसको एलोकेट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए आपका जब हम उसका मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे तो जो एप्सनल है वो क्या है, नियरेस्ट टू 0, मतलब उसको हम 0 के बराबर ही लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे पास डीजेनरेसी आई, ठीक है, उसको हम नॉन डीजेनरेसी में कन्वर्ट कर सके उस प्रॉब्लम को। क्लियर है। और एक और बात, जब हम जो ये एप्सनल है, ठीक है, इसको जिस भी मिनिमम नंबर पे हम जब इसको एलोकेट करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट सेल लाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे मिनिमम कौन है, ठीक है, जिसके ऊपर एलोकेशन ना हो, ठीक है। तो सबसे मिनिमम कौन था, जिसके ऊपर एलोकेशन ना थी, है ना। तो यहाँ पे 5 3 4 7, ठीक है, 4 1 4 5 एंड 3, इन सभी सेल के ऊपर क्या थी, आपके पास एलोकेशन थी। अब इसको छोड़ के आपके पास जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल थे, यानी जिसके ऊपर एलोकेशन नहीं थी, वहाँ पे देखेंगे तो सबसे मिनिमम कौन है, देखो 5 है और दूसरा भी 5 है। क्लियर है। मिनिमम कौन है, 5 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मिनिमम जो है कॉस्ट थी वो हमारे पास क्या थी, 0 0 एंड 0, ठीक है। पर मैंने आपको बताया कि जो आपका सेल होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, जिसमें हम आर्टिफिशियल जो क्वांटिटी ऐड करेंगे वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो आपकी जो लूप है वो उसको कंप्लीट ना कर सके, ठीक है, वैसा आपका सेल होना चाहिए। क्लियर है। अब लूप का मतलब देखो सर्किट होता है, ठीक है, क्लोज सर्किट, जैसे ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सर्किट है, यानी क्लोज सर्किट है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। या तो आपका जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये भी क्या बना, आपका सर्किट ही बना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ से गया यहाँ से गया, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, और ऐसे, और उसके बाद बाई चांस क्रॉस होके भी आपके पास लूप बना सकता है, यानी एक क्लोज सर्किट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 0 है, जब हम इसके पास एलोकेशन देंगे, ठीक है, जब इसके ऊपर एलोकेशन देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ, ठीक है, ठीक है, एलोकेटेड सेल की तरफ जाते हैं ना। तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरफ गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरफ गए और इसके बाद यहाँ पे इस तरफ गए। तो ये क्या हो गया, आपके एक जो सर्किट है, यानी जो लूप है वो बन गई। अब जो ये वाली 0 है इसके ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे गए और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको ठीक है। अब ये जो आपका थर्ड है, ठीक है, यहाँ से लूप बनेगी। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे गए यहाँ पे, फिर से यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। वैसे ये है। तो मतलब 0 के हम जो भी एलोकेशन करेंगे वो तो वैसे भी इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम कौन है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो ये मिनिमम है। तो इन मिनिमम इसमें से देखेंगे हम, ठीक है, जो आपका नंबर है यानी जो आपकी कॉस्ट है, इसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट पोजीशन पे कौन सा है। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है, ठीक है। तो इन दोनों में किसी पे भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो आपके पास क्वांटिटी है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल क्वांटिटी ऐड की, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट की, ठीक है। तो हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे 5 एप्सनल आया उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 97 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, बिकॉज जो डमी रो होती है उसके हम ऊपर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो वैसे भी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओके। अब ये हो गया आपका नॉन, दिस इज़ नाउ द प्रॉब्लम इज़ नॉन डिजेनरेसी, ठीक है, नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम हो गई आपकी, है ना। अब इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे बाय मोदी मेथड, ठीक है। तो देखो, तो मोदी मेथड से हम यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर द एलोकेटेड सेल के लिए। यहाँ पे देखो सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम टेबल बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे एलोकेशन दी है हमने वहाँ वहाँ पे हम एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 4, ठीक है, एंड 1 0 पे 3 आ गया। क्लियर है, ये लिख लिया जिस चीज़ पे एलोकेशन थी, है ना। यहाँ पे U1 U2 U3, यहाँ पे B1 B2 V3 V4 एंड V5। क्लियर है। तो ये सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे देखो एलोकेशन किसके बराबर है, 5। यहाँ पे 2 एलोकेशन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितनी है, 3 एलोकेशन है, और यहाँ पे 2 एलोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 एलोकेशन है। अब आपने देखना है कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन आ रही है उसको हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे कितनी होगी आपके पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जो ये सेल है वो किसके बराबर होना चाहिए, यू आई प्लस वी जे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये सेल है यानी 5 है, ठीक है, जो ये 5 है आपका, ये 5 है, ये किसके बराबर होना चाहिए, U5 को और जो U2 है और V5 है इसको प्लस करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप U2 को हमने 0 पुट किया, ठीक है। जैसे ही हमने U2 को 0 पुट किया तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया हमारे पास, अब U2 से हमारी एक V5 V4, ठीक है, V5 की V4 की और V1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, U2 को 0 पुट किया तो यहाँ पे देखो कौन सा सेल आ गया, दिस इज C25, ठीक है, C25 यानी U2 प्लस V5, ठीक है, U2 प्लस V5 हमें चाहिए V5 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो V5 है वो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। वैसे ही आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो 6 है, अब U2 और V4 इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्लियर है, 6 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया देखो सेकेंड रो, ठीक है, एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे C24 इक्वल टू U2 प्लस V4, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे V4 इक्वल टू जो U2 था इसको हम दूसरी तरफ ले गए तो 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है, समझ रहे हो। वैसे यहाँ पे देखो तो ये हो गया आपका 4, ठीक है, सामने 0, तो 0 में हम क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, तो U1 जो है, सॉरी जो V1 है वो कितना आना चाहिए आपके पास, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे देखो U2 प्लस V1, तो V1 इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर बात है। जो मतलब सेल है, ठीक है, जो सेल है यानी 6 4 4 ये आपका क्या है, सेल है, वो किसके बराबर होना चाहिए, यू आई प्लस बी जे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी। अब आप देखो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 4 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 5, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, U1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो V5 कितना है आपके पास, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आना चाहिए, U1 और V5 को प्लस करके हमारे पास आना चाहिए 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -2, ठीक है। अगर ज़्यादा क्लियर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो ये U1 है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो V3 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, -2 है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 6 आ जाए, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास जो U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 V5 की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये था आपका, ठीक है, दिस इज एलोकेटेड सेल के लिए, ठीक है। अब हम ऐसे ही देखेंगे तो नॉन एलोकेटेड सेल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो नॉन एलोकेटेड सेल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, ठीक है। अब जहाँ पे आपके पास एलोकेशन नहीं थी, ठीक है, जब आप प्रीवियस स्टेप देखोगे जहाँ पे हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को छोड़ा था, जो हमारा लास्ट टेबल बना था, ठीक है, वहाँ पे चेकआउट करेंगे। अब जिसके पास एलोकेशन नहीं थी उन सभी नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और जो UI और VJ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी VJ की वैल्यू थी 4 4 8 6 5,
और यहाँ पे u1 की वैल्यू -2, u2 की वैल्यू 0, u3 की वैल्यू -1 और u4 की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे 6 आई थी। क्लियर है, समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमारे पास सेल है, ये है आपके पास सेल, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, u1 और इसके नीचे क्या है, v1 है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसके ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, ऐसे ही आपने सभी सेल के ऊपर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 है, ठीक है, 8 के ऊपर 8 के सामने u1 है, 8 के नीचे क्या है, v2 है। ठीक है, अब v2 और u1 को प्लस करेंगे और इसके ऊपर लिख लेंगे। तो 4 है, माइनस का 2 है, तो 2 आ गया। वैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 के नीचे देखेंगे तो v4, ठीक है, 6 है और सामने क्या है, u1 कितना है आपके पास, -2 है, तो 6 - 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही हम हर केस में करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 कैसे आया, इसके सामने क्या है, ठीक है, u4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, -6, नीचे क्या है, v1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 4, तो 6 माइनस का है, 4 प्लस का है, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ गया। क्लियर है? अब जो आपके पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो आपके पास dij है, ठीक है, dij है, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वन है, तो यहाँ पे d11 कितना आ जाएगा, 5 - 2, ठीक है, ये 5 है, और यहाँ पे देखो फॉर्मूला था हमारे पास ui, ठीक है, ui, ठीक है, ui प्लस vj, तो ui प्लस vj को हमने प्लस करके इसके ऊपर लिख लिया था, 2 है, ठीक है, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, तो d12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6। वैसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे, तो 6 - 4, देखो यहाँ पे 6 - 4 कितना हो गया, 2, यहाँ पे 7 - 4 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे देखो 7 - 8 -1, 8 - 4 4, 6 - 7 -1, यहाँ पे 6 - 5 1, यहाँ पे आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, ठीक है, तो 6 - 5 कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे देखो 0 -2, तो 2, 0 -2, अगेन फिर से यहाँ पे देखो है ना, 0 में माइनस करेंगे, माइनस का 2, तो 2 2, और यहाँ पे देखो 0 और 2 है, ठीक है, तो 0 - 2 कितना हो गया, -2, और यहाँ पे 0 -1 क्या हो गया, 1 आ गया। समझ गए? अब यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 वैल्यू नेगेटिव है। अब हम जो dij, अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो जो आपके पास dij है उसमें जो मोस्ट नेगेटिव है उसको हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो मोस्ट नेगेटिव क्या है, -2 है, ठीक है, इसको चूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम जो एलोकेटेड सेल था वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, जो ये वाला है, जो ये वाली आई ना आपके पास, ठीक है, यही था ना जो D4 एंड यानी आपकी 4th रो एंड 3rd कॉलम, यही था। ठीक है, तो जो ये वाला सेल है इसको हम लेंगे, और जो आपके पास जो एलोकेटेड सेल था, ठीक है, ये क्या है आपका नॉन एलोकेटेड सेल है। ठीक है, नॉन एलोकेटेड सेल, जो आपके पास एलोकेटेड सेल थे वहाँ पे हम इसी प्लेस पे इस जो जीरो है उसको हम वहाँ पे प्लेस करेंगे, और विद अदर एलोकेशन के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं अगेन फिर से हम क्या करेंगे एलोकेटेड सेल के लिए। तो यहाँ पे देखो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, Cij = ui + bj। ठीक है, अब ये हो गया आपका जो आपके पास एलोकेशन थी, ठीक है, जो गिवन एलोकेशन थी आपके पास, जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड किया था, तो वहाँ पे जो एलोकेशन आई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे हमारे पास -2 कहाँ पे आया था, तो -2 आया था हमारा यहाँ पे इस वाले सेल पे, अभी आप चेकआउट कर सकते थे। ठीक है, ये था आपका, दिस इज़ 4th रो एंड 3rd कॉलम। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, अब जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा आप वैसे वैसे राइट डाउन करते जाना। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 2 स्टेप की जगह एक ही स्टेप लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास 0, इसकी हमने एलोकेशन दी अपनी तरफ से, तो यहाँ पे थीटा दे दिया। ठीक है, थीटा दिया। अब यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, एक कॉलम और बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे डिमांड आएगी और यहाँ पे आपकी सप्लाई आएगी, ठीक है, इस तरफ। तो देखो यहाँ पे हमने ऐड किया अपनी तरफ से क्या, थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो थीटा है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो जो आपके पास 3 था, नेक्स्ट जो आपके पास 3 था उसमें हम क्या करेंगे,
थीटा माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये हो गया थीटा से थीटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने थीटा माइनस किया, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब ऊपर अब जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस थीटा आ गया, बट हमें इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस थीटा करेंगे, क्लियर है। वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे एलोकेशन है आपने सिर्फ वहीं पे जाना है ना। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, समझ गए, 5 माइनस थीटा। तो इन सबको जैसे हम प्लस करेंगे, जैसे इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका मतलब जो थीटा है वो सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम देखना है, तो जिसके पास माइनस थीटा है या माइनस थीटा है वो आपने चेकआउट करना है। तो यहाँ पे मिनिमम थीटा कितना है, 5 माइनस थीटा एंड 3 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन माइनस थीटा, ठीक है। जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बोला है हमने, मिनिमम लेनी है, ठीक है। तो ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम करेंगे सिर्फ 5 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या था आपके पास, दिस इज़ 3 माइनस थीटा, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 और 3, मिनिमम कौन है, 3 है, ठीक है, मिनिमम कौन है, 3 है। अब देखो जहाँ जहाँ पे आपके पास थीटा था, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके पास थीटा था वहाँ वहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 0 के ऊपर 3, क्योंकि यहाँ पे थीटा था, ठीक है। जो ये सर्कल में लिखा है, ये जब हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट की, उसके बाद जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे सर्कल में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो 0 के ऊपर 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, ठीक है। 3 माइनस 3 0 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो एलोकेशन आई वो कितनी होगी, 0। वैसे यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस थीटा था, तो थीटा की जगह 3 है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 4। वैसे यहाँ पे करेंगे तो ये एप्सिलॉन माइनस थीटा, यानी एप्सिलॉन किसके बराबर था, 0 के बराबर था, ठीक है। माइनस थीटा यानी माइनस का 3 आ गया यहाँ पे। वैसे यहाँ पे है 3 प्लस थीटा, ठीक है, 3 प्लस थीटा, तो थीटा 3 है तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे 5 माइनस थीटा, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास अब क्या आया, सेल आया, ठीक है। यानी कौन सा सेल आया आपके पास, एलोकेटेड सेल आए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो जिस नंबर के ऊपर आपके पास एलोकेशन 0 आती है तो उसको क्या कर लेंगे, हम नॉन ऑक्यूपाइड सेल लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर आपके पास अगर 0 पावर आती है या एलोकेशन आती है तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के ऊपर, ठीक है, 0 के ऊपर 0 एलोकेशन आई तो ये जो है हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या रहेगी, नेक्स्ट केस में एलोकेशन नहीं रहेगी, ठीक है। एलोकेशन सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म रहेगी, जो बाकी टर्म हमारे पास बची है, ठीक है। थोड़े लेंथी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बट इजी होते हैं, है ना। इसके बाद हम फिर से नॉन एलोकेटेड सेल के लिए फिर से टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से देखेंगे हम कि हमारे पास एलोकेशन कहाँ कहाँ नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो जितने भी आपके पास जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आपके पास नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, सी आई जे इक्वल टू यू आई जे प्लस वी आई जे, ठीक है, यू आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, यू आई जे प्लस वी आई जे, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात भूल गया मैं, ठीक है, जो यू आई और वी जे की वैल्यू है ये आपने फिर से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, एलोकेशन 2 है, यहाँ पे कितनी है 3, क्योंकि यहाँ पे भी है, ठीक है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितनी है 3 एलोकेशन है, यहाँ पे कितनी है आपके पास 2 एलोकेशन है, यहाँ पे कितनी है आपके पास सिर्फ सिंगल एलोकेशन यानी 1 ही एलोकेशन है, इसको हमने रिमूव कर दिया था। तो मैक्सिमम एलोकेशन यहाँ पे क्या हुई हमारे पास 3। तो U2 को अगेन फिर से हम क्या लेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले स्टेप में हमने वैल्यू फाइंड आउट की वैसे हम यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जो हमारे पास सेल होते हैं उसके बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, यू आई और वी जे की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पुट किया तो यहाँ पे देखो 5 है, ठीक है, इससे हमारे V5 की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे U2 तो 0 है, तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5। वैसे यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे 0 में हम क्या ऐड करेंगे,
कि हमारे पास 6 आ जाए। तो 6 में ऐड करेंगे 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सेटिस्फाई। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 4 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। वैसे ही हम ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एक और ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। इसके बाद हम इस वाली वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, U1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे कितना है, 3 है ना, यहाँ पे ये कितना है आपके पास, 3 है सेल, ठीक है। तो 3 कैसे आएगा, जब 5 में हम 2 माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे चेकआउट करना है तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है। सामने क्या है, U1 -2, नीचे क्या है आपके पास, V5 है, सॉरी V3 है, ठीक है। और V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे तो कितना है, 6 है, यहाँ पे -2 है। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे 8 माइनस का 2 कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। वैसे ही हम सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब जो ये नेक्स्ट वैल्यू थी, ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम U4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0 कब आएगा, यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 0 चाहिए, तो माइनस का 8। क्लियर है। वैसे ही हम नॉन ऑक्यूपाइड सेल, जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है उसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब तक आपका जो DIJ है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, तब तक आपने यही स्टेप आपने बार बार रिपीट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल थे अभी बताया हमने, जो ब्लू वाले लिखे हैं वो आपके नॉन ऑक्यूपाइड सेल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो जो U1 और V1 है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आपने क्या लिख देना है, इसके ऊपर लिख देना है जो 5 के ऊपर है। तो यहाँ पे 4 है, माइनस का 2 है, तो 4 - 2 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देखो फिर से 8 है, 8 के सामने U1 है, नीचे कितना है, V2 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो 3, 5 में प्लस करेंगे माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे ही 6 है, 6 के नीचे 6 और सामने कितना है, -2, तो 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम हर केस में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 के नीचे देखा तो 8 और यहाँ पे सामने देखा तो 0, ठीक है। तो 8 + 0 किया तो 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 के आगे माइनस का 1 है, नीचे कितना है, 8 है, तो 8 - 1 किया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अदर जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी, आप देख सकते हो, है ना। अब जो ये वैल्यू आई, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, DIJ = CIJ - UI + VJ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DIJ D11 इसके लिए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे 5 - 2 मतलब जिसके ऊपर आपके पास जो एलोकेशन दी है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे 6 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 7 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 7 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ पे 8 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। और अब ये जितनी भी वैल्यू है ये देखो, 6 में 7 माइनस करेंगे तो 6 - 7 कितना हो गया, -1, ठीक है। और बाकी की वैल्यू भी आप चेकआउट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। अब बाकी वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव है, बट जो आपके पास ये दो वैल्यू है ये क्या है, आपके पास नेगेटिव है। क्लियर है, दोनों नेगेटिव है। अब देखो 7 - 1, ठीक है, -1 एंड -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर -1 आ रही है और इसके ऊपर -1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ रही है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 7 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। अगर ऐसा केस आ जाए आपके पास, अगर दोनों -1 यानी सेम आपके पास जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, ठीक है, तो उसके बाद आपने देखना है कि सेल कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा सेल कौन है, यहाँ पे 7 है, कौन है, यहाँ पे 6 है, देखो यहाँ पे 7 है, तो बड़ा सेल कौन है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। इसको चूज़ करेंगे, फिर से हम वही जो हमने स्टेप अभी तक रिपीट किए हैं, फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एलोकेटेड सेल में, जो हमारे पास गिवन एलोकेटेड सेल थे, ठीक है, वहाँ पे अब ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और जो एलोकेटेड सेल है वहाँ पे हम इसी जगह पे इसको प्लेस कर देंगे विद अदर एलोकेशन के साथ, यानी थीटा के साथ, ठीक है। तो फिर से वही स्टेप रिपीट होंगे, ठीक है। तो हम चेकआउट करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे देखो 7 यही पोजीशन थी उसकी, तो 7 के ऊपर हमने क्या कर दिया, थीटा एलोकेट कर दिया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज सप्लाई 8 5 9 3, यहाँ पे 4 4 8 7 6 एंड 5, ये आपकी डिमांड थी, ये आपकी सप्लाई है,
ये आपकी U1 U2 U3 U4 एंड V1 V2 V3 V4 एंड V5 है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। इसके ऊपर हमने क्या किया, थीटा एलोकेट किया। ठीक है, अब थीटा नीचे प्लस करेंगे तो 8 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी एलोकेशन पे जाएंगे। ठीक है, एलोकेशन आपने वैसी करनी है कि आपका जो सर्किट है वो बन जाए, यानी लूप बन जाए। ठीक है, 7 है, यहाँ पे 5 के ऊपर माइनस का 3 है। ठीक है, 6 के ऊपर 4 है, बट इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, इसके ऊपर वाली जो एलोकेशन है उसमें प्लस करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस है। तो प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किया तो 0, यहाँ पे ऐड करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? अब यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज 2 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -3 माइनस थीटा है। ठीक है, -3 माइनस थीटा है, बट जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए आपकी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आ रहा है आपके पास, है ना, -3 और माइनस थीटा। ठीक है, पर जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब करके हमने ये वाला केस नहीं लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 2 माइनस थीटा, तो मिनिमम वैल्यू एक ही है, मतलब तो थीटा इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब आपने जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आपने क्या करना है, 2 लिख देना है। ठीक है, 2 लिख देंगे, तो जहाँ 7 के ऊपर थीटा था तो यहाँ पे जो एलोकेशन लिखी है हमने, जो ये सर्कल बना के हमने एलोकेशन लिखी है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके बाद एलोकेटेड हुआ था ये सेल। ठीक है, तो 7 के ऊपर 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कितना है, 5 है, माइनस का 3 माइनस का 2 तो माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस थीटा है, तो थीटा की जगह 2 है, तो 6 जो 3 है इसके ऊपर नई जो एलोकेशन आई वो कितनी आएगी, 8। ठीक है, और 6 के ऊपर एलोकेशन कितनी आ जाएगी आपकी, नई जो एलोकेशन आएगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे -5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, तो 6 के ऊपर 0 एलोकेशन है, यानी ये जो है नॉन एलोकेटेड सेल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नॉन एलोकेटेड सेल हो गया। ठीक है, तो फिर से हम U1 U2 V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 क्या गया हमारे पास, एलोकेशन आ गई, तो इसको हम 0 पुट करेंगे। यहाँ पे कितनी है, सिंपल 1, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलोकेशन है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, 2 एलोकेशन है, यहाँ पे सिर्फ एक एलोकेशन है, यहाँ पे कितनी है, 2 एलोकेशन है, क्योंकि जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ये आपका क्या हो गया, नॉन एलोकेटेड सेल हो गया, क्योंकि 6 के ऊपर 0 एलोकेटेड हो गया। ठीक है, 0 एलोकेशन आ गई, तो ये क्या हो गया, नॉन एलोकेटेड सेल हो गया। ठीक है, एलोकेशन फिर से चेकआउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी नॉन डिजेनरेसी प्रॉब्लम ही है। ओके, क्लियर है? ठीक है, U1 U2 V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया। अब हम फिर से U1 U2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, V5 V4 V3 V1, ये सारी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो V5 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे U2 और V5 को हम जैसे प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये हम तीसरी बार कर रहे हैं ये स्टेप, है ना, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब इसमें हम कौन सी टर्म ऐड करेंगे यहाँ पे V4 में कि हमारे पास 6 आ जाए, तो यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है, वैसे हम आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में हम क्या ऐड करेंगे कि 4 आ जाए। ठीक है, तो 0 में हम 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे V1 की जगह क्या आ जाएगा, 4। समझ गए? अब देखो इन वैल्यू में से, अब जो ये हमारे पास V3 है इसमें ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो V5 है, ठीक है, तो V5 से हम क्या करेंगे, U3 और U1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे V5 कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे U1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, 3 है, तो हमारा ये वाली टर्म और U1 को, यानी V5 को और U1 को प्लस करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो U3 कितना आएगा, U3 और V5 को हम जैसे प्लस करेंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्लियरली बताया गया है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना आएगा, -1, तो है ना, 5 - 1 करेंगे तो तभी हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है? वैसे ही अब यहाँ पे देखो ये आया था हमारे पास कितना, 7,
यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे कितना है 7, पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। कितना चाहिए, 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो जो U4 है आपका, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 7 लिखेंगे। तो माइनस का 7 प्लस का 7 कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा हमारा, वो हमारा फिर से नॉन एलोकेटेड सेल के लिए होगा। ठीक है, तो नॉन एलोकेटेड सेल के लिए जो फाइनल स्टेप है वो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फॉर द नॉन एलोकेटेड सेल फॉर्मूला वही रहेगा, DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमने यहाँ पे वैसे 2 टेबल बने थे आपके, ठीक है, पर हमने इसको एक ही टेबल में पुट आउट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हमने रेड कलर से लिखे हैं, ठीक है, यानी रेड पेन से लिखे हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके नॉन ऑक्यूपाइड सेल हैं, जिनके ऊपर एलोकेशन नहीं थी। और जो हमने जो ऐसे ब्लैक पेन से यानी ब्लैक स्केच से हमने जिसको मार्क किया हुआ है, वो क्या है, आपके एलोकेटेड सेल है। क्लियर है, समझ गए, पहले ये बात समझ जाओ। ठीक है, ये था आपका नॉन एलोकेटेड सेल के लिए। तो जहाँ जहाँ पे हमने रेड पेन से लिखा है वो आपका क्या था, नॉन एलोकेटेड सेल था। तो यहाँ पे देखो 5 8 6 6 7 8 6 6 0 0 0 0, ठीक है, नॉन एलोकेटेड यानी जिसके ऊपर एलोकेशन नहीं थी। अब यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 के आगे कितना है, माइनस का 2 है, नीचे देखेंगे तो +4 है। ठीक है, ये U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4 एंड V5। अब देखो U1 और V1 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, +2। ठीक है, 4 में हम -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -2 करेंगे तो 2 आ गया। वैसे यहाँ पे हर केस में ऐसे ही करते थे, है ना। अभी तक हम 2 बार कर चुके हैं, आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि कैसे होता है ना। यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 2 है तो 3 आ गया। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस का 2 है तो 5 आ गया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब ये क्या था, आपका एलोकेटेड सेल था, तो यहाँ पे हमारा जो ये फॉर्मूला है ये नहीं लग सकता। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी एलोकेशन हमने गिवन दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन एलोकेटेड सेल क्या था, 7, यहाँ पे नीचे कितना है, 5 है। ठीक है, जो V2 है आपका, ये चेकआउट कर रहे हैं हम, है ना। और इसके सामने देखो U2 कितना है, 0 है, तो 7 के ऊपर कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, यानी इन दोनों को प्लस करके आपने क्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखना है, जो रेड पेन से लिखा है उसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, वैसे ही अदर वैल्यू चेक करोगे आप, तो यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 के नीचे देखो V3 है तो 7 है, इसके आगे देखेंगे तो U3 कितना है, माइनस का 1 है, तो इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 है, माइनस का 1 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये सब कुछ पता लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कि DIJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो DIJ की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट के लिए तो D11 यानी 5, जिसके ऊपर जो हमने एलोकेट किया यानी UI प्लस VJ लिखा है, उसको आपने सेल के साथ माइनस कर देना है। ठीक है, तो 5 - 2 कितना आ गया, 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो, तो 8 - 3 कितना आ गया, 5। 6 - 1 कितना आ गया, जैसे यहाँ पे 1। ठीक है, 6 - 4 कितना आ गया, 2। ठीक है, वैसे ही ये लिखा है रेड के साथ, है ना। आपने ध्यान रखना है कि जो हमने रेड के साथ लिखा है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसके नीचे हमने डैश लगाया है ब्लू कलर स्केच के साथ, तो वो क्या है, आपके ऑक्यूपाइड सेल है। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो 7 के ऊपर 5 है, तो 7 - 5 कितना है, 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 8। 8 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 5। ठीक है, यहाँ पे 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे 0 माइनस का -3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है देखो, अब जितने भी हमने DIJ की वैल्यू निकाली, तो वो क्या है, आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, या तो 0 है या तो 0 से बड़ी है। ठीक है, और ये जो आपके पास बॉक्स में लिखा गया है यहाँ पे, ये आपकी डिमांड है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सप्लाई है। ये सप्लाई और ये डिमांड, ठीक है, जो हमने बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ दिस इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये आया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे DIJ की वैल्यू और ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो जो एलोकेटेड सेल हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे एलोकेशन थी, यानी जो हमने ब्लैक स्केच के साथ हमने जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, वो आपकी एलोकेशन थी, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 8 × 3 × 8 क्लियर है, 4 × 4 क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे 7 × 2 क्लियर है, यहाँ पे 6 × 4 क्लियर है, यहाँ पे 5 × -5 क्लियर है, यहाँ पे 4 × 4 क्लियर है, यहाँ पे 4 × 5 क्लियर है, और यहाँ पे कितना था, 0 × 3, ये लिख लेंगे। क्लियर है।
अब इन सभी को प्लस और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो कितना है 89। ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया और ये हमारे पास क्या आई मिनिमम कॉस्ट आई। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका डीजेनरेसी प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, बट आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आप लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे। तो अभी तक आपने हमारे विजडम अप्रोच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।